दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक एसबीआई स्कॉलरशिप की वीडियो का बारे में जानकारी लेकर। दोस्तों आप सबने सही सुना, एसबीआई स्कॉलरशिप यानी कि इसमें मिलेगा बच्चों को 15,000 से लेकर 20 लाख तक की स्कॉलरशिप। दोस्तों क्या ये स्कॉलरशिप सही बच्चों को मिलेगी? दोस्तों या किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी या किन किन बच्चों को नहीं, इस वीडियो को देखते रहिए यह जानने के लिए। दोस्तों यह एसबीआई स्कॉलरशिप ये उन बच्चों को दी जाएगी जो स्कूल में है या जो यूजी में है या जो पीजी में है, जो मेडिकल में है या नॉन मेडिकल में है, यानी कि ये स्कॉलरशिप सभी बच्चों के लिए है। दोस्तों इसमें जो स्कॉलरशिप की राशि है वह 15,000 से लेकर दोस्तों 20 लाख तक जाती है, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार से मिलती है। दोस्तों जो ये एस बी आई स्कॉलरशिप है, ये दोस्तों आपको अगर इसका फॉर्म भरना है तो आप इसके लिए सीधे आप ऑनलाइन जाकर एसबीआई की वेबसाइट से इसे भर सकते हैं दोस्तों। और मैं इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सब की जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों स्कॉलरशिप जो एसबीआई की है, आप इसे कैसे भर पाएंगे, इसको जानने के लिए दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको सीधे गूगल पर। आपको दोस्तों ले चलता हूँ गूगल पर, दिखाऊंगा कि स्कॉलरशिप को आप कैसे भर सकते हैं ऑनलाइन। को अपने गूगल पर टाइप करना होगा एस बी आई स्कॉलरशिप आशा। दोस्तों ऐसे आप टाइप करेंगे एस बी आई आशा स्कॉलरशिप, तो दोस्तों आपके सामने जो पोर्टल खुलेगा वो एस बी आई आशा का तुरंत पोर्टल खुल जाएगा। या दोस्तों अगर आप इस पोर्टल पे जैसे ही दोस्तों आप आएंगे, दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको एस बी आई प्लेटिनियम जुबली इस आशा स्कॉलरशिप 2025-26 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, दोस्तों तुरंत ही आप यहाँ पर उसके वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहली स्कॉलरशिप है वो स्कूल बच्चों के लिए है, यानी कि उन बच्चों के लिए जो अभी 9 से 12वीं कक्षा के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि पहले जो स्कॉलरशिप है वो स्कूल स्टूडेंट के लिए है। वही बच्चे जो अभी स्कूल में है, यानी कि स्कूल स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं 2025 और 26 एकेडमिक्स ईयर में, तो उनके लिए स्कॉलरशिप है। दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी यह है कि आप क्या हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, यानी कि आप भारत के नागरिक हो। और जो दूसरी इसकी एलिजिबिलिटी है वो यह है कि आप कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं के बीच में क्या कर रहे हो, इस एकेडमिक ईयर यानी कि इस शैक्षिक वर्ष में पढ़ाई कर रहे हो। यानी कि अगर आप 9 से क्लास 12th के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में या 9th में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं दोस्तों। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो अप्लीकेंट है, यानी कि जो इस स्कॉलरशिप को भरना चाहता है, वह अपने प्रीवियस क्लास में 75% क्या हो, मार्क्स लाया हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप इस बारी कक्षा 11 में है, तो आप कक्षा 10वीं में कम से कम 75% मार्क्स लाए होंगे, तभी क्या कर सकते हैं, आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं दोस्तों। और जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए वह 3 लाख तक होनी चाहिए। यानी कि 3 लाख तक अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वह दोस्तों आपको 15,000 मिलेगी। यानी कि 15,000 तक की स्कॉलरशिप यहाँ तक क्या इस स्कूल स्टूडेंट को क्या होगी, मिलेगी। जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, इस एसबीआई के एप्लीकेशन को भरेगा स्कॉलरशिप वाले, उसे 15,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों। अगर आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आप यहाँ नीचे से क्लिक करके अप्लाई नाउ पर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि दोस्तों जो यह स्कॉलरशिप है, स्कूल स्कॉलरशिप, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो मार्क्स है उसमें 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जो SC ST और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए आपके 75% से 10% कम मार्क्स 10% कम मार्क्स हैं और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब भी आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। और दोस्तों ये स्कॉलरशिप 50% सिर्फ महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व है। यानी कि इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा इस स्कॉलरशिप में। और दोस्तों बचा हुआ 50% का जो आरक्षण है वो SC ST को मिलेगा। यानी कि इसमें OBC EWS और जनरल बच्चों के लिए कोई भी चांस नहीं है अप्लाई करने के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं, अभी आगे और सारी स्कॉलरशिप है उसमें आपको चांस मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें देखते हैं जो स्कॉलरशिप है स्कूल स्टूडेंट की, इसमें सिर्फ SC ST बच्चे भर सकते हैं, जिसमें उनको 25% SC को मिलेगा स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन और 25% ST को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों। अगर आप स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ करके स्कॉलरशिप को भर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम जो यूजी के लिए बच्चे हैं उनके लिए इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या उनको इसमें मिलेगा दोस्तों। जो अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, कोई भी यूजी कोर्स कर रहे हैं और इस एकेडमिक ईयर में है, यानी कि 2025-26 के बीच में कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको इसमें स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 75,000 तक दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे BA BSc BTech या कोई भी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट से संबंधित है, तो उनको इसमें 75,000 तक क्या होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले को आप भारत के नागरिक हों
दूसरा जो आपका प्रीवियस ईयर रहा हो, जैसे कि मान लीजिए आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपका जो 12वीं क्लास की मतलब मार्क्स हो वो कितने हो, 75% हो या 7 सीजीपीए हो। अगर मान लीजिए आप अभी बीए सेकेंड ईयर में हैं, तो आपका जो मतलब फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स होना चाहिए, जो परसेंटेज में या सीजीपीए में जो भी आपको मिलता हो, वो कितना हो, या तो 7 सीजीपीए हो या 75% मार्क्स हो या उससे ऊपर हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। अगर आपके 7 सीजीपीए से नीचे है और या 75% से कम मार्क्स पाए आपने लास्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, तो क्या होगा, आपको इस स्कॉलरशिप को भरने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण गाइडलाइन हो यह है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं, तो आपकी जो कॉलेज की एनआईआरएफ या आपकी यूनिवर्सिटी की जो एनआईआरएफ या आपके इंस्टीट्यूट की एनआईआरएफ रैंकिंग 300 तक है, यानी कि आप एक से लेकर 300 एनआईआरएफ रैंकिंग तक आपकी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है, आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाकर इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूट की जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं उसकी रैंकिंग एनआईआरएफ रैंकिंग 300 से ज्यादा है, तो आप क्या कर पाएंगे, इसको नहीं भर पाएंगे। यानी कि वो बच्चे जिनके कॉलेज की रैंकिंग है, जिनके यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 300 तक है एनआईआरएफ, वही इसको क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। दोस्तों एनआईआरएफ का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक दोस्तों ये कॉलेजों को दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, सभी प्रकार के मतलब इंस्टीट्यूट को क्या किया जाता है, रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप अपने अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को इसके अंदर पाते हैं 300 के अंदर, तो आप क्या करें, इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या है, इसमें जो एनुअल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 6 लाख तक होनी चाहिए। 6 लाख से अगर आपकी एनुअल इनकम ज्यादा है तो आप क्या कर पाएंगे, इस स्कॉलरशिप को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों इसमें नीचे और कुछ बताया गया है, कुछ इसमें नेक के बारे में बताया गया है, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के बारे में कुछ बताया गया है, उसकी भी रेटिंग के बारे में बताया गया है। तो इस सबको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर नोट्स में है। तो इसमें भी आपको बताया गया है कि आपकी जो मतलब रेटिंग है उसके अनुसार आपकी कॉलेज अगर है तो आप भर सकते हैं। अगर आपकी रेटिंग इसके अनुसार नहीं है, जो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है नेट की रेटिंग, तो आप इस क्या कर पाएंगे, इस स्कॉलरशिप को नहीं भर पाएंगे दोस्तों। और इसमें 10% रिलैक्सेशन है स्टूडेंट को जो SC ST और से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। यानी कि अगर उनका 7 CGPA से कम आया, अगर उनका मान लीजिए 6.30 CGPA आया है, तो भी स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनका जो परसेंटेज है 67.50 आया है, तब भी क्या कर पाएंगे, वो इस स्कॉलरशिप को भर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप दोस्तों ये महिलाओं के लिए 50% क्या है, रिजर्व है। यानी कि इसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, चाहे वो जिस ग्रुप से आए, SC ST OBC EWS या जनरल से, वो सब क्या हो सकती हैं, इसमें 50% की रिजर्वेशन की हकदार बन सकती हैं। यानी कि ये स्कॉलरशिप 50% महिलाओं के लिए रिजर्व है और 50% स्कॉलरशिप जो है SC ST के लिए रिजर्व है, जिसमें 25% SC को और 25% ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। और जो इसमें दोस्तों आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मैंने आपको बता दिया है, वो 75,000 तक मिलेगी। ठीक दोस्तों। और दोस्तों अगर आप पीजी के हैं तो आप यहाँ पर पीजी पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पीजी की क्राइटेरिया दिख जाएगी जो भी है, और यहाँ पर जो नोट्स हैं यानी कि जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी आपको दिख जाएंगे। और जो पीजी की स्कॉलरशिप मिलेगी वो 2.5 लाख तक आपको क्या होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पर मेडिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेडिकल वाले बच्चों को 4,50,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम ही है जैसे यूजी का था। उसके अलावा दोस्तों जो इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है IIT के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और IIT में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इनको 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। और दोस्तों IIM या ओवरसीज यानी कि जो विदेश में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको तो 20 लाख तक की क्या होगी, इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके, जिस भी आप मतलब यूजी में है, पीजी में या स्कूल में है, तो उस पर आप यहाँ पर ऊपर से क्लिक करेंगे इस पे, जिसमें भी आप स्कूल में, यूजी या पीजी में, वहाँ से आप जाएंगे और आप नीचे आएंगे तो अप्लाई नाउ दिखेगा, इस पर आप अप्लाई नाउ करके क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कॉलरशिप को भरने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों अगर आप इस SBI वाली स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं, दोस्तों आपके ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट क्या होंगे, आपको रिक्वायर्ड होंगे इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। दोस्तों एक बार चलिए आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों पहले जो डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी कि जो आपका पहला दस्तावेज लगेगा इस स्कॉलरशिप के लिए, वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। यानी कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपकी। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है, कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो जो आपके क्या हो आइडेंटिटी का प्रूफ हो। और उसमें बोथ साइड, यानी कि बोथ
साइड मतलब क्या, जैसे आधार कार्ड है तो उसका आगे पीछे दोनों का क्या करना है, उसका फोटो आपको लगाना होगा या उसकी प्रूफ के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यानी कि आगे पीछे दोनों का उसमें आधार कार्ड की क्या लगेगी, फोटो लगेगी, या जो भी आप लगाना चाहते हैं पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसका दोनों साइड का फोटो लगेगा। और तीसरा जो इसका डॉक्यूमेंट है वो है प्रीवियस क्लास मार्कशीट, यानी कि जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसकी क्या होगी, आपकी मार्कशीट लगेगी। मान लीजिए आप यूजी फर्स्ट ईयर में है तो आपकी जो क्लास 12th की है उसकी मार्कशीट लगेगी, या आप मान लीजिए आप क्लास 10th में है तो आपकी क्लास 9th की क्या होगी, इसमें मार्कशीट लगेगी। और जो इसका चौथा डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 10th की मार्कशीट, यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो चाहे जिस कैटेगरी का हो उसको क्लास 10th की मार्कशीट इसमें देनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, अगर आप यूजी का भरेंगे तब भी, पीजी का भरेंगे तब भी, तो शायद इसमें सभी के लिए एलिजिबल है, मतलब सभी के लिए शायद इसमें मार्कशीट क्या होगी, देनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, और दूसरा दोस्तों इसमें है स्टूडेंट आईडी प्रूफ, यानी कि स्टूडेंट आईडी प्रूफ मतलब जो आपका आईडी कार्ड होता है उसकी फोटो लगेगी, या आईडी कार्ड या बोनाफाइड जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको क्या कर सकते हैं, दोनों में से लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, सेवंथ जो है दोस्तों लेटेस्ट स्कूल और कॉलेज फीस रिसिप्ट, यानी कि जो आपका लेटेस्ट स्कूल और कॉलेज था जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसकी जो फीस रिसिप्ट थी, यानी कि जो उसकी फीस की रिसिप्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अटैच करना पड़ेगा, उसको भी डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा एसबीआई के स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। और जो 8वां डॉक्यूमेंट है वह है एसबीआई बैंक पासबुक और कैंसल चेक, ये क्या होगा, ये आपके लिए लगेगा। ठीक दोस्तों, यानी कि एसबीआई का बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, या उसका कैंसल चेक है जो उसका फोटो इसमें क्या होगा, लगेगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो इसका 9वां डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली इनकम प्रूफ, यानी कि आपकी फैमिली के इनकम का कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो। ठीक दोस्तों, जिसमें आपकी फैमिली इनकम को प्रूफ किया जा सके तो उसे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो दोस्तों जो इसका लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है फोटोग्राफ ऑफ होम, यानी कि आपकी जो घर है उसकी फोटो, क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं बच्चे कभी कभी मतलब स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत रईस घर के, बहुत अमीर घर के होते हैं, वो भी पैसे के लिए क्या करते हैं, इस फोटो मतलब इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे में आपके घर के फोटो से क्या किया जाएगा, उसका पता लगा लिया जाएगा कि आपकी स्थिति कैसी है। तो इसी सब के लिए लगाए होंगे या किसी अन्य पर्पज के लिए, मुझे तो लगता है इसीलिए लगाए हैं कि जिससे आपकी इनकम पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी घर की फोटो है, घर की फोटो का मतलब आपका जो हाउस है, जो आपका प्यारा सा घर है जिसमें आप रहते हैं, उसकी फोटो क्या करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक दोस्तों इसी के साथ इस एसबीआई के डॉक्यूमेंट की जितने भी लिस्ट थी उनकी लिस्ट पूरी होती है। दोस्तों आप इस स्कॉलरशिप को जरूर भरिए। दोस्तों यह स्कॉलरशिप जो है 50% लड़कियों के लिए रिजर्व है, लेकिन दोस्तों अगर आप अगर लड़के हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप बहन को जरूर बताइए वो इस स्कॉलरशिप को जरूर भरें, और आप अगर लड़के हैं तो आप भी भरिए। दोस्तों अगर आप भर रहे हैं तो जरूर मेक श्योर करिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये क्या करिए, स्कॉलरशिप को भरवाइए। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद भर लेते हैं स्कॉलरशिप को, अपने भाई बहनों से मतलब शेयर करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको इस स्कॉलरशिप को लेने के चांस आपको ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आप अपने सभी फैमिली मेम्बर, यानी कि जो भाई बहन है जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनसे क्या करवाइए, इस स्कॉलरशिप को क्या करवाइए, भरवाइए। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर से जरूर आपके घर में कोई ना कोई एक स्कॉलरशिप जरूर आ जाएगी, इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्कॉलरशिप से संबंधित कोई और वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या आपको इस एसबीआई स्कॉलरशिप से संबंधित कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप दोस्तों से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, और अपने स्कूल या कॉलेज ग्रुप में भी दोस्तों इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी अन्य वीडियो में। और दोस्तों मैं जाते जाते आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले रखी है, यानी कि आप कला वर्ग से हैं और आप कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम में क्लास 12 के इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि टोटली हिंदी मीडियम में है। तो दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।